और दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया और वो दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। जय माता दी दोस्तों, और अब हम आपको दर्शन कराते हैं करणी माता टेम्पल के। मेरे साथ एक बार सभी बोलेंगे जय माता दी। करणी माता टेम्पल दोस्तों चूहों के लिए बहुत फेमस मंदिर है। इनको मूषक वाली माता जी, चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर को। तो दोस्तों मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम ये मंदिर देखूंगा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये कहा जाता है कि चूहों के साथ साथ इसमें कुछ सफ़ेद चूहे भी इस मंदिर में हैं। और चूहों की संख्या करीबन बताई जाती है 25 से 30 हज़ार चूहे इस मंदिर में है। तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ दोस्तों कि ये मंदिर जो है, इतने सारे चूहे पूरे विश्व में केवल इसी मंदिर में मिलेंगे। दोस्तों आपको क्या नज़ारा होगा मंदिर का। तो दोस्तों इस मंदिर के दर्शन करते हैं और मैं आपको भी इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा कि इस मंदिर में जब भी पैर उठा के नहीं चल सकते। आप मंदिर में माता जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो पैर उठा के चलना संभव ही नहीं है। इस मंदिर में आपको पैरों को रगड़ के चलना पड़ेगा, नहीं तो चूहा कभी भी आपके पैरों में आ सकता है। चूहे डरते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए माता जी के दर्शन कर। तो दोस्तों करणी माता के मंदिर हम आ चुके हैं। आप देखिए सामने मार्बल के पत्थर से इस पे कारीगरी की गई है। इस मंदिर पे प्रसाद हमने अभी ले लिया है। दोस्तों राजस्थान के बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित इस मंदिर को चूहों वाली माता, चूहों का मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर में करीब 25,000 चूहे बताए जाते हैं। यहाँ पैरों को ऊपर उठाने के बजाय घसीट कर चलना होता है ताकि कोई काबा पैर के नीचे न आ जाए। इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों माँ करणी को जगदम्बा माता का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रिघुभाई था। इनका विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण में हुआ था, लेकिन सांसारिक जीवन में मन उबने के बाद उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दी थी। इसके बाद खुद माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लीन हो गई थी। कहते हैं कि 151 सालों तक जीवित रही थी माता। दोस्तों करणी माता के मंदिर में काले चूहों के साथ कुछ सफेद चूहे भी हैं जिन्हें ज्यादा पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि एक बार करणी माता की संतान, उनके पति और उनकी बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गए थे। जब माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम से लक्ष्मण को जीवित करने की प्रार्थना की। इसके बाद यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया था। दोस्तों इसके अलावा बीकानेर के लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई गई है। उनके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर आक्रमण करने के लिए आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहा बना दिया था। इन चूहों की एक विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों घर में अगर चूहे खाने पीने की कोई भी चीज झूठी कर देते हैं तो हम लोग उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में इन चूहों की झूठन ही दी जाती है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के बीमार होने की कोई भी खबर नहीं मिली है दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ सफ़ेद चूहा अगर दिख जाए आपको तो आप काफ़ी लकीर साबित होंगे। बोले ताने चेत में है भाई सारो
माता जी की आरती हो रही है। हम बिल्कुल सही समय पर पहुँचे हैं दोस्तों। जोत देखिए आप। देखिए चूहे बिल्कुल थाली में बैठे हैं, डरते नहीं है चूहे। और जब माता जी की आरती होती है उस समय चूहे अपने अपनी बिलों से बाहर आ जाते हैं। जय हो करणी माता जी की, जय हो। ये बिल्कुल सही समय पे हमने मंदिर में प्रवेश किया कि हमें आरती देखने को मिली। ऐसा मौका हमें ऐसा मौका हमें बिल्कुल थाली में बैठे हैं, बिल्कुल माता जी के सामने। और इतनी भीड़ को देख के भी डर नहीं रहे। देखिए देखिए चूहे बिल्कुल थाली में बैठे हैं, डरते नहीं है चूहे। और जब माता जी की आरती होती है उस समय चूहे अपने अपनी बिलों से बाहर आ जाते हैं। दरवाजे के ऊपर बैठे हैं, ये देखिए। और बिल्कुल डरते नहीं है, डरते नहीं है बिल्कुल। हाँ, डरते नहीं है। देखो ये देखो, बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं। वाह यार वाह, डरते नहीं है। देखो दोस्तों, ये चांदी का एक छतरी नुमा बनाया हुआ है, अखंड जोत। और इसमें हमेशा 24 घंटे 365 दिन जोत जलती रहती है। ये देखिए, जय हो माता जी। चलो और ये जो जाली लगाई गई है आप देखिए, ये जाली चूहों को बचाने के लिए कि ऊपर से कोई अटैक ना कर दे बाद, इसलिए जाली लगाई गई है, उनकी सुरक्षा के लिए। बाकी अंदर तो सुरक्षित है चूहे। चूहों पानी में नहा रहे हैं इस समय। ये देखिए खुले आम घूम रहे हैं, कोई डर वाली बात नहीं है, आराम से घूम रहे हैं चूहे। ये देखो कितने सारे चूहे। चूहे दूध पी रहे हैं आराम से, देखिए। इतने सारे चूहे। कहते हैं मंदिर में 25,000 चूहों की संख्या, करीबन 25,000 चूहों की संख्या है। और इन चूहों में अगर आपको वाइट चूहा नज़र आ जाए तो आप लकी साबित होंगे।
दिख गया? और दिख गया हाँ वही दिखा था। लकड़ियों में लकड़ियाँ भी इस तरीके से पटक रखी। दिख गया मुझे, दिख गया। गाँव शरणो धातरो ब्राह्मण फिर में ही लोकगीत भजन गाए जाते हैं माता जी के। जय माता दी, जय माता दी। करावे बोले ताने चैद में अरे भाई सारो ब्याह शेखो गोप मोले ताने चैद में अरे कन रो जाओ सवली पकड़े पंजे में फिर से माँ हेली रे पचाए भवानी हमें जगती सुने धवरे मनवा रनलमा दोस्तों, श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात मां जगदम्बा के अवतार थी। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, वहां एक गुफा में रहकर मां अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। हमें अरजी सुने हे भवानी निवने धरा धर्म बाहर अम्बे जे भानी अरजी सुने। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि माँ ने जहाँ पर इष्ट देव की पूजा अर्चना की थी, वह पुराना पेड़ यही है। मान करो हे बसाए जगत
दोस्तों, यह वो गुफा है जहाँ पे माँ ने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की थी। माँ के ज्योतिर्लिंग होने पर उनकी इच्छा अनुसार उनकी मूर्ति की इस गुफा में स्थापना की गई। बताते हैं कि माँ करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और भी इसी तरह के आपके लिए नए नए वीडियो मैं लाता रहूँगा। बीकानेर का मैं इस समय थोड़ा सा यात्रा कर रहा हूँ बीकानेर की। जो भी आप बीकानेर में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।